गणेश विसर्जन करके आ रहे हैं हम। इतने दिनों से पूजा की है और आज उनको हमने विसर्जित कर दिया। हर साल हम गणेश को घर में बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको विसर्जित कर देते हैं। गणेश को आज 70 साल के हो गए हम और आज तक हमारी ये समझ में नहीं आया कि हम इस गणेश को हर साल क्यों लेके आ जाते हैं, क्यों इसको विसर्जित कर देते हैं। आज सवाल उठा है हरीश भाई, हरीश भाई के मन में कौतूहल जागा है। क्यों करते हैं हम ये विसर्जन? अपना विवेक और बुद्धि इस्तेमाल करो। एक गणेश बुद्धि ही है। आपकी बुद्धि कितना ज्ञान इकट्ठा कर लेती है। प्रति क्षण आप ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, फटाफट इकट्ठा कर लिया। कहीं से कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, ज्ञानी हो गए। गणेश का सिर मोटा और पेट भी मोटा है। हमारे बनाने वाले भी अद्भुत हैं। उस ज्ञान को खा करके पचाना तो आ जाए। यदि पचाना नहीं आया है तो विसर्जन करना आ जाए। हमने प्रतिमाएं जो बनाई हैं वो प्रतीक है, ज्ञान की कोई प्रतिमा नहीं है। यहां प्रतिमाएं ही विसर्जित की जाती हैं और कोई ज्ञानी उस ज्ञान को भी विसर्जित कर देता है। ज्ञान इकट्ठा रखने की वस्तु नहीं है। यदि आपने इकट्ठा किया तो आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, एक नया बोझ पाल लेंगे। इस ज्ञान को कहां ले जाऊं? इसीलिए हमने जो कुछ भी जाना है उसको कह देना या विसर्जित कर देना। प्रति क्षण आप यदि विसर्जित करते रहते हैं तो हल्के रहेंगे, आपका चित्त हल्का रहेगा। और जब चित्त हल्का रहेगा तो आप शकून में रहेंगे। हम तलाशते ढूंढते हैं किसको कह दें ज्ञान, किसको कह दें हमें जो हुआ है हम किसको कह दें। विसर्जित करो, बहा दो उसको। अनंत तरीके हैं। जल नहीं है तो किसी पेड़ की छाया में बैठ के कह दो, वहां ले जाके रख दो गणेश को, उस ज्ञान को, उन पत्तों को, हवाओं को, पशु पक्षियों को। कोई नहीं मिलता है तो आप बोलो तो सही, वो अदृश्य रूप से सुनते भी हैं। जिनको आप गणेश कहते हैं वो सुनते हैं। यदि वो ज्ञान दे रहे हैं तो इतने विशाल कान हैं, उन कानों के रास्ते से दिखाई कहां देते हैं हमको, वो सुनते हैं। आप सुना के तो देखिए, हल्के हो जाइए सुना के, विसर्जित कर दीजिए। आपके अंदर जो कुछ भी आया है आप उसको बहा दीजिए। ये गणेश विसर्जन आज से नहीं है। कुछ दिनों के बाद हमने देवी मां की भव्य मूर्तियां बनानी है और उन मूर्तियों की भी पूजा करनी है, उनको भी जल में विसर्जित कर देना है। मां को विसर्जित कर दे रहे हैं। कोई मां को भला बना सकता है? अरे वो तो बनाने वाली है, हम उसको भी बना लेते हैं और बनाने के बाद उसको भी विसर्जित करते हैं। विसर्जन, मिट्टी
मिट्टी की मूर्तियां ही विसर्जित की जाती हैं, सोने चांदी के कौन विसर्जित करता है। हम हिम्मत भी जुटाते हैं तो मिट्टी में आकार गढ़ते हैं। यहाँ सोने चांदी की मूर्तियां तो मंदिरों में सजा के खड़ी कर दी जाती हैं, उनको कौन विसर्जित करे। कोई हिम्मत जुटाता है। आपके ही अंदर जो सोना और चांदी इकट्ठा हो रहा है, जो ज्ञान का भंडार इकट्ठा हो रहा है, वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। कौन देना चाहता है। फीस लगा देते हैं। हम आपकी फीस देने को तैयार हैं। हम आपको समय आने पे खरीद लेंगे। निसंदेह आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं तो मुफ्त में ही बोले चला जा रहा हूं, मुफ्त में ही बहाए चला जा रहा हूं। किसने क्या अर्थ लगाया उसका, ये आपके ऊपर है। आप यदि उस अर्थ को, उस चतुर्थी को, उस चतुर्दशी को, चतुर्दशी के बाद पखवाड़ा पूरा हो जाता है। चांद आज पूरा दमकेगा और कल से वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। यहां कभी चांद बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। हमारी कितनी समझ में आता है। ये पूर्णता की अवस्था आती है, और जब पूर्णता की अवस्था आती है, उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। और जिनके पास है वो या तो खामोश हैं या बहाए चले जाते हैं। आप बहाना सीखें।